हमने अभी तक लास्ट टाइम भी जो हमने टॉपिक लिया था कि फेलियर के ऊपर हमने स्टडी किया था, ये लास्ट सेशन है उस चीज का कि फेलियर को ऊपर हमने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी, जैसे कि क्या क्या, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जावे। यह समझे कि इसमें एक बड़ा अंतर है, औसत लोग और सफल लोगों के बीच में क्या अंतर है। दूसरा, असफलता की नई परिभाषा सीखे। हमने सीखा कि भाई असफलता से आपको हटा दे। मैं किसी काम में असफल हुआ हूं, मैं असफल नहीं हुआ हूं। कार्रवाई करे, अपना डर को खत्म करे, असफलता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदले, बाहर की असफलता को अंदर नहीं आने देना है, बीते कल को अलविदा कहना है, अपने आप को बदले और आपकी दुनिया बदल जाएगी। अपने आप पर काबू पाए और खुद को देना शुरू करे। हर बुरे अनुभव से लाभ ढूंढे। यदि पहली बार आप सफल हो जाए, आपने कोई नया काम किया और अगर आप उसमें सफल हो गए, तो कुछ नया करने का प्रयास करें जोर से, क्योंकि आपको विफलता मिलना बहुत जरूरी है। सफलता नहीं, विफलता ही आपको अंदर से तैयार करती है। अब आगे के चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। असफलता को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। ठीक है। अब यह विचार कि आप असफलता को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना बना सकते हैं, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इस मामले में सच्चाई यही है कि असफलता या तो आपकी दोस्त या आपकी दुश्मन है, ये आप चुनाव करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द डिसकंफर्टेबल विल डिसाइड योर फ्यूचर। कि आप असफलता को अपना मित्र मानते हो या शत्रु मानते हो। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं सुबह उठ के कभी भी कि हे भगवान, मुझे कोई मुसीबत नहीं आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उल्टा जो मांगना है वो ये मांगना है हमें कि जो भी तकलीफ दे कोई बात नहीं, तकलीफ जो मर्जी दे दे, लेकिन उस तकलीफ से गुजरने के लिए हिम्मत, हौसला, ताकत और बुद्धि जरूर प्रदान करे। क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। अगर आप हर बार असफल होने पर शोक गीत गाते हैं, तो असफलता आपकी दुश्मन बन जाएगी। जब भी जिंदगी में कोई काम करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, और अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते, वो परिणाम नहीं मिलते, असफल होते हो और शोक गीत गाते हो, आप रोना शुरू कर देते हो, अपना स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देते हो। ठीक है। और आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, थिंकिंग। आज सुबह मॉर्निंग में अभी अटेंड कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन अगले 1 घंटे में ही आपके मुंह से नेगेटिव बातें निकलना शुरू हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल जीरो है आपका। ठीक है ना। तो इससे ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है कि दूसरों के बजाय आप यहाँ पे आ गए, लेकिन फिर भी अ, मतलब असफल होने पे अगर आप शोक गीत गाते हैं, तो असफलता जो है आपकी दुश्मन बन सकती है। लेकिन अगर आप अपनी असफलताओं से सीखने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि जो भी आपने असफल हुए उसमें मेरी क्या गलती हो गई, मुझे क्या सुधार करना चाहिए था, तो वो आपको मित्र बन जाएगी। तो आप वास्तव में उनसे लाभ उठा सकते हो। और यही असफलता आपको आपका दोस्त बनाता है। अगर आप अपनी असफलताओं को बार बार सफलता के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो आप असफलता आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। कि चाहे कितने भी बार हम, और सच्चाई तो यही है कि हम गिर गिर के ही सफल होते हैं, गिर गिर के ही सीखते हैं। और यही मतलब कि लॉ जो है, नेचर का लॉ इसी तरीके से काम करता है। असफलता के प्रति आपका दृष्टिकोण असफलता के बाद आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। क्या आप असफलता को कैसे देखते हैं, ये आपका भविष्य, आपकी जो एटीट्यूड है, आपका जो दृष्टिकोण है, ये डिसाइड करता है। आप दिन में कम से कम 5 बार असफल नहीं हो रहे हैं, तो शायद आप सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में 5 बार असफल नहीं हो रहे हैं, ऐसे नियम कहते हैं, तो आप बराबर नहीं कर रहे हैं। जितना अधिक आप करते हैं उतना ही आप असफल होते हैं। ठीक है। जितना अधिक आप असफल होते हैं उतना ही अधिक आप सीखते हैं, और जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा जीतते हैं, और उतना ज्यादा बेहतर बनते हैं, उतना ज्यादा कमाई करते हैं। ठीक है। अपनी असफलताओं और गलतियों से कैसे सीखे। विलियम्स पॉलिथो एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति के बीच का अंतर बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जीवन में
सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमारे लाभ का लाभ उठाए। कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है, कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है कि बेनिफिट से बेनिफिट उठाओ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी नुकसान हो गया है और नुकसान से कैसे आप लाभ उठा सकते हो। यही तो इंटेलिजेंसी है, यही तो बुद्धिमत्ता है कि आपके साथ कोई भी नुकसान हो गया, कोई तकलीफ हो गई, ठीक है, ला उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। यही जीवन है। बेनिफिट से तो कोई भी बेनिफिट ले सकता है, लेकिन आपके साथ जो भी असफलता आई है आपके पास सामने किसी भी स्वरूप में, उस असफलताओं में से आप क्या सीख सकते हो, उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो वो बुद्धिमत्ता है। कई बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि उन्होंने बहुत बड़ी असफलता को प्राप्त किया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा मिला उनको जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा, लेकिन असफल रहे, लेकिन कुछ ऐसी बात जानने को मिली, समझने को मिली, आइडिया मिला, जहां से कंपनी को एक नया स्टेप मिल गया कि अरे इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो असफलताओं से जब आप सीखते हैं तो वो आपकी मित्र बन जाती है। कोई भी व्यक्ति सीखने योग्य रवैया अपनाकर असफलता को मित्र बना सकता है, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाके कर सकता है। दृष्टिकोण और असफल से सीखने की रणनीति का उपयोग करना। घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए हर बार निम्नलिखित प्रश्न पूछे, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करें। ठीक है, असफलता का कारण क्या था? पहला सवाल, असफलता का कारण क्या था? कोई परिस्थिति या स्वयं? अपने आप से ये सवाल पूछना है कि कोई भी असफलता हुई तो कोई परिस्थिति ऐसी हुई या स्वयं मैं खुद, मेरे कारण हुआ है? क्या जो हुआ वह सचमुच असफलता थी या बस मैं गिर गया था? एक्चुअली असफलता थी कि खाली मुझसे कोई मिस हो गई, मुझसे कोई चूक हो गई, अ, बस इतना ही था। ठीक है, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जो हुआ वो वास्तव में असफलता थी या नहीं। आपको आपको लगता है कि आपकी गलती अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास हो सकता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें खुद पर रखते या और कोई। यदि कोई लक्ष्य अवास्तविक है और आप उसे प्राप्त करने में विफल हो जाते हो तो यह असफलता नहीं है। मैंने कोई बड़ा लक्ष्य रखा है जो मेरी रूटीन लाइफ से थोड़ा ऊपर है, और लक्ष्य तो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप रूटीन में थोड़ा सा अगर फेल भी हो गए तो दैट डजंट मीन्स कि यू आर फेलियर। ठीक है, असफलता में कौन सी हिडन सफलताएं छिपी होती है? दुनिया में कभी भी मौका जो है सुरक्षित नहीं होता। कभी भी जिंदगी में मौका कभी सुरक्षित नहीं होगा। जब भी मौका आपकी जिंदगी में आएगा, साथ में दो चार बड़े बड़े लफड़े लेके आएगा, साथ में कांटे होंगे, फल बीच में होगा। वो गुलाब, मौका गुलाब की तरह होता है कि गुलाब के अगल बगल में कांटे होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके जब भी जीवन में कोई मौका आएगा तो दुख और तकलीफ साथ में होगी। अगर आपने उस कवच को तोड़ दिया तो अंदर का बीज आपको यूज करने को मिल सकता है। एक पुरानी कहावत है कि घर्षण के बिना रत्न को चमकाया नहीं जा सकता। हमने कई बार गुजराती में भी ऐसी बातें सुनी है कि हीरा घिसने से ही चमकता है ना। तो ये कहानी हमने बचपन से सुनी है। नहीं, परीक्षण के बिना मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता है, कि कोई भी परीक्षा के बगैर मनुष्य को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। भगवान अगर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है तो शायद दुनिया भर के लफड़े आपको आपकी तरफ फेंकेगा वो। जब आप बोलोगे हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, तो डायरेक्ट बुद्धि नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट आपको लफड़े देगा, तकलीफें देगा। जब आप उनको रिजोल्व करते हो, बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजरते हो, तब आप ताकतवर और बुद्धिमान बनते हो। चाहे आप किसी भी तरह की असफलता का अनुभव करें, उसमें हमेशा सफलता का एक रत्न छुपा हुआ होता है। कभी कभी इसे खोजना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसे खोज सकते हैं यदि आप इसे खोजने के लिए तैयार है। प्रतिकूलता की आग को आपको संशयवादी न बनने दे, आपको शुद्ध करने दे। संशयवादी એટલે शंकास्पद, कि जब प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है तो आप जो है संशयवादी नहीं बने। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब इन चक्करों में पड़ने के बजाय वो चीजें आपको शुद्ध करे, आपको तैयार करे, अंदर से मजबूत करे, उस दिशा में जाना है।
ठीक है। जो हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, जो मेरे साथ हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। पसंदीदा कॉमिक में से एक में चार्ली ब्राउन समुद्र तट पर एक सुंदर रेत का महल बना रहे थे। जैसे ही वो अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे खड़ा होता है, तो अचानक एक बड़ी लहर उसे निगल लेती है, क्योंकि उसने रेत के आगे महल बनाया होता है। एक पल पहले उसे उसके बनाए गए चिकने रेत के टीले देखते हुए कहता है कि यह कोई सबक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। वी हैव टू लर्न इट। जो भी घटना हमारे जीवन में बनती है उसमें हमें क्या सीखना चाहिए, ये दृष्टिकोण अगर आपका मजबूत है, तो असफलता आपका बहुत बड़ा मित्र बन सकती है। क्या मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं? ये सबसे गहरी बात है कि जो भी होता है आपके साथ, क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हो। हमने एक बार स्पेशल टॉपिक लिया था कि थैंक यू थियरी, और ये हमने हमारी जो एक्सपर्ट चैनल है यूट्यूब की, उसके ऊपर भी रखा है थैंक यू भगवान को, कि हम भगवान को कभी थैंक यू बोलते हैं। जब इंसान एक दूसरे के द्वारा कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको तो थैंक यू बोलते हैं, लेकिन भगवान जब हमारे लिए कुछ करता है तो क्या हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं? तो क्या मैं अनुभव के लिए आभारी हूं कि नहीं हूं? सीखने योग्य मानसिकता, एटीट्यूड अपना सीखने वाला होना चाहिए। सीखने योग्य मानसिकता बनाए रखने का तरीका कृतज्ञता का रवैया विकसित करता है, और यह एक बड़ी निराशा से के सामने भी संभव है। चाहे कितनी बड़ी भी निराशा हो, उसके सामने संभव है। जब आप किसी के सामने उंगली करते हो कि मेरी असफलताओं में इसके कारण हुआ मैं असफल, तीन उंगली अपनी तरफ है, एक आपकी तरफ है, तो तीन उंगली मेरी तरफ है। जो बाहर गलतियां ढूंढता है वो ज्यादा विकास नहीं करता, वो ज्यादा तक अंदर से मजबूत नहीं है वो, ठीक है, कमजोर है वो अंदर से। लेकिन जो गलती खुद में ढूंढ लेता है, वो एक दिन बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत इंसान बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको जो वेतन वृद्धि होनी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, जो नौकरी होनी चाहिए, आपका जीना सीखना होगा अपनी हार के साथ। अपनी हार के साथ कैसे जी सकते हैं, ये भी आपको सीखना होगा। कि जो व्यक्ति अभी अभी एक लड़की जो है विलियम्स, सुनीता विलियम्स, राइट, कि अभी उनको अभी यहाँ कोई धरती पे कोई जगह पे किसी को वादा किया कि मैं आपको 1 घंटे बाद लेने आता हूँ, नहीं आता है, तो वो 1 घंटे में पागल हो जाता है। अब उसको तो स्पेस शटल के अंदर वो कहाँ पे अमेरिका जैसी कंट्री से नहीं हो पाया। अब कारण रही होगी, हजारों टेक्निकल खामी रही, तो 9 महीना इंतजार वो करती रही, किसके भरोसे? ईश्वर के भरोसे। गणपति की मूर्ति लेके वो प्रार्थना करती रही और ईश्वर पे श्रद्धा बनाए रखा, और 9 महीने तक अकेले, तुम सोच के देखो, तुम किसी से बात ना करो, 9 महीने अकेले ऐसी जगह पे, दूसरा कोई है ही नहीं वहां, ऐसी जगह पे 9 महीने अपने आप को, अपने दिमाग को किस हद तक उसने कैपेसिटी डेवलप किया होगा। हम्म। हम लोग तो पता लगेगा अब कोई आ नहीं पाएगा तो हम तो उसी दिन मर जावे, सोच सोच के कि अब कोई आवे नहीं आवे, कोई नहीं आवे, अबे तो वो गई पाको 100%, अबे तो कंफर्म अच्छी, अबे कोई ना आवे। लेकिन उस ने ईश्वर पे, और जो भी बना सकती है, 9 महीने तक अपनी होप को जिंदा रखा। देखो, सब कुछ मर जाए लेकिन होप जिंदा है तो वापस खड़ा हो सकता है। लेकिन सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन होप ही मर गई है तुम्हारी, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब खलास हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, सब खत्म हो जाए, होप को मत जिंदा रखो आप। ठीक है। मैं इससे इसे सफलता में कैसे और इस असफलता को मैं सफलता में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। कि जो भी मेरे साथ हुआ, इस असफलता, अच्छा ऐसा हो गया, उसने मुझे मना कर दिया, अच्छा उसने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा ऐसा हो गया, मैंने इसके पीछे 6 महीना बिगाड़ा और वो तो दूसरे काम में लग गया। कोई बात नहीं, अगली बार चुनाव जरा मजबूत करूंगा, टटोल के करूंगा, हर हर व्यक्ति पे दाव नहीं लगाऊंगा, सोच समझ के दाव लगाऊंगा। तो ये सीखना है गलतियों को। जब तुम अपनी गलतियों को ढूंढोगे तो ये गलती, ठीक है, इस समस्या में मेरी मदद कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कोई भी समस्या हो तो अपने आप से, अब मैं कहाँ जाऊं? 8वां प्रश्न, अब मैं कहाँ जाऊं? एक बार जब आप
कुछ सोच लेते हैं तो आपको यह पता लगने लगता है कि आगे क्या करना है। सीखना व्यवहार में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते और उसका उपयोग नहीं कर सकते, तब तक अपने आप कुछ नहीं सीखा जा सकता। मतलब आप सिर्फ सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो कुछ भी कि अब मैं आगे नेक्स्ट क्या करूं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, इस समस्या में मेरी कौन मदद कर। देखो ये बहुत गहरी बात है। जब भी जिंदगी में भगवान राम जितने शक्तिशाली व्यक्ति भी, उनको भी सहायता की जरूरत पड़ी। इतिहास में जो भी बड़े बड़े महान लोग आप बोलते हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वो इतने पावरफुल थे, बावजूद भी उनको सैन्य लगा, बावजूद भी उनको एक सच्ची ईमानदार मजबूत टीम की जरूरत थी। ठीक है। तो आपको भी ऐसा नहीं होगा कि शंकर भगवान भी सारे काम खुद नहीं करते, कहीं कहीं काम के लिए उनको भी सपोर्ट लेना पड़ता है। तो आप तो मनुष्य हो, तो आपको कई कामों में सपोर्ट लगेगा। तो शर्माए बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड मदद मांगने का अभिगम अपने जीवन में अपनाएं। जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो और आपको लगता है कि यह आदमी मेरी मदद कर सकता है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि अमी मैडम, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए, मैं इसमें कमजोर हूँ और मैं इसमें मास्टर बनना चाहती हूँ। मैंने 4 लोगों से बात किया, ये हुआ, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, मुझे समझाइए। जो भी, देखो, लेके मत घुमा करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी समस्या है, आपको लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, तो बात करो, शर्माओ मत। बिल्कुल मत शर्माओ, ये प्रोफेशनल अप्रोच का निशानी है। जब आप जब बात आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों को यह बताने की आती है कि आप उस उनसे कितना प्यार करते हैं, तो आप उसे अक्सर नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा मानना है कि धरती पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और भगवान ने मुझे इसलिए बचा के रखा है ताकि मैं इसको पूरा कर सकूं। मैं आज इसीलिए जिंदा हूं। कल सुबह तुम्हें उठाया जा सकता था, लेकिन अभी भी तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हें शायद कोई मकसद के लिए जिंदा रखा है। मुझे अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन की गुणवत्ता और भविष्य में जो प्रभाव डालना चाहता हूं, इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदलनी चाहिए। जो लोग शुरुआती दिल के दौरे से बच जाते हैं, उससे सीखते हैं कि, कहते हैं कि जिनको पहला अटैक आता है ना, वो दूसरों के लाइफ से वो ज्यादा जी जाते हैं। मतलब जिसको एक भी अटैक नहीं आया है, वो कभी भी जा सकता है। लेकिन जिसको एक दो अटैक आ चुके हैं, या तीन तीन अटैक आ चुके हैं, फिर भी वो जिंदा है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि अब इसको, मतलब ये लंबा जिएगा। ठीक है। तो उसकी जो और बढ़ जाती है एक्चुअली अटैक से। ठीक है। अब जो किसी को करंट लगता है, तो कहते हैं कि अगर किसी को करंट लगे तो ताव नहीं आवे, मतलब तुमको बुखार नहीं आएगा, है ना। अपने सीखने को ज्ञान की ओर न ले जाने दे, अपने सीखने को कार्रवाई की ओर ले जाने दे। अब जो भी सीख रहे हो, सिर्फ संग्रह कर रहे हो, अपने तक ही सीमित रख रहे हो, तो ये ज्ञान जो है कैद हो गया। एक तो हमारे बिजनेस जिंदगी में समझो कि वो लोग फेल हो जाते हैं जो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं लेते। दूसरे वो लोग भी फेल हो जाते हैं जो सिर्फ ज्ञान खुद ही लेते हैं, किसी को बांटते नहीं। अगर आप ज्ञान को, नॉलेज को सिर्फ अपने तक ही दबा के रखोगे, अपने तक सीमित रखोगे, अपने टीम में नहीं फैलाओगे, तो वो सीमित हो जाएगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो भी बुद्धि और क्षमता आपके अंदर है, क्या आपकी टीम में वो बुद्धि, कौशल्य, एटीट्यूड, नॉलेज है? नहीं है। नहीं है तो वो आपके लिए नुकसानकारक है। ठीक है। तो ज्ञान को पैरालाइज मत होने दो, ज्ञान को गति दो। ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, एक्शन। एक्शन, कार्रवाई करनी है, काम करना है। अपने आप को सुरक्षित रखने का एक मात्र तरीका स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह खाना जो आप नहीं चाहते, वह पीना जो आपको पसंद नहीं है, और वह करो जो तुम नहीं करना चाहते। मतलब अगर आपको बॉडी उतारनी है, तो वो खाना खाओ जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप जो पसंद नहीं है वो खाना खाओगे तो कम ही खाओगे, और जो पसंद है वो खाओगे तो दबा के खाओगे।
धपा धप खाओगे, वड़ा पाव बहुत पसंद है सर, तो तीन चार दबा दोगे आप। अब आपको कोई ऐसी चीज है हेल्दी है, हमेशा हेल्दी चीजें हमें पसंद नहीं है, तो वो आप करोगे तो थोड़ा कम कम खाओगे तो शरीर में कम जाएगा तो कम लगेगा, है ना। ठीक उसी तरीके से हमें वो काम करने की आदत डालनी है जो काम हमें करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अक्सर अक्सर हमें वो काम करना अच्छा नहीं लगता है कि जिसमें सफलता ज्यादा छुपी है। अक्सर हम हमें उन कामों में बहुत मजा आता है जिस कामों में सफलता कम मिलती है, क्योंकि वो रूटीन हो चुका है। આવું જ મજા આવે સર, આવું બધું રોज रोज ना भावे सर। तो हमें कंफर्टेबल होना है डिसकंफर्टेबल के साथ, क्योंकि सफल लोग वो काम भी करते थे, कर रहे हैं और करेंगे जो उनको पसंद नहीं है। बात पसंद ना पसंद की नहीं है, बात है प्राप्त करने की, जो पाना है वो पाना है। ठीक है। मैंने जिम रॉन की इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया है कि अपनी सीख को व्यर्थ न जाने दे, ज्ञान की ओर ले जाओ, अपनी शिक्षा को कार्य में ले जाओ। जो भी सीखा है जिंदगी में उसको एक्शन की तरफ ले जाओ। बस मैं बहुत ज्ञानी हूं, कोई तकलीफ हो तो मुझे पूछ लेना। अपनी अपने जीवन में कोई मैंने सफलता प्राप्त करी नहीं, लेकिन ज्ञान बांटने को मैं रेडी हूं। बुरे अनुभव से सीखे और सफल बनाए अच्छा अनुभव। विशेष निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर करे अध्ययन। असफलता का कारण क्या था, परिस्थिति या खुद स्वयं। दूसरा, क्या जो हुआ वो सचमुच असफलता थी या बस मैं खाली गिर गया था। असफलताओं में कौन कौन सी सफलता की बीज छुपी हुई है। जो हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूं। क्या मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, जो भगवान ने मेरे को ये अनुभव दिया इसके लिए थैंकफुल हूं। ठीक है। क्या, क्योंकि लाभ से लाभ तो कोई भी मूर्ख ले सकता है, नुकसान से लाभ ले जाए वही तो खिलाड़ी है। मैं इसे सफलता में कैसे बदल सकता हूं, मैं इस मुद्दे पर मेरी मदद कौन कर सकता है, और अब मैं कहां जाऊं। ये चीजें हमने प्रश्न अपने आप से असफलता में पूछने हैं। तो 12 चीजें हमने अभी तक सीखी, अब 13। लोगों के असफल होने के शीर्ष 10 कारणों से बचे। आमतौर पर लोगों के लिए चीजें अच्छी या बुरी होती है, यह उनके कार्यों पर आधारित होता है। अधिकांश आप अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। कड़ी मेहनत करना, आत्मानुशासन, डिसिप्लिन का अभ्यास करना, लगातार बने रहना और व्यक्तिगत विकास को दैनिक प्रक्रिया प्राथमिकता बनाना एक प्रेममयी परमेश्वर का आशीर्वाद, और आपको भाग्य इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों के साथ खराब व्यवहार। ठीक है। सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा जो मैं दूसरों में देखता हूं वो है कि लोगों को ठीक से न समझ पाना। कुछ समय पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख छिपा था जिसमें बताया गया था कि अधिकारी क्यों असफल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई दे फेल इन द लाइफ। सूची में सबसे ऊपर एक व्यक्ति की दूसरे के साथ प्रभावी ढंग की संबंध बनाने में असमर्थता। बहुत गहरी बात है कि कहीं ना कहीं हम बिजनेस में जीवन में असफल होते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि दूसरों के साथ सही ढंग से पेश न आना हमें आता ही नहीं। दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, ठीक में उसमें असमर्थ है। इसको इंग्लिश में बोले तो पब्लिक डीलिंग में वी आर फेलियर। लोगों के साथ काम करने के मामले में आप कैसे हैं, क्या आप सच्चे और प्रामाणिक हैं या आप हमेशा दिखावा करते रहते हैं। क्या आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं या आप ही ज्यादातर बातें करते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बाकी सभी लोग आपकी इच्छाओं, आपके शेड्यूल और आपके एजेंडे के अनुसार काम करेंगे, या आप लोगों से उनकी शर्तों पर मिलने का तरीका खोजते हैं। आप लोगों को उनकी शर्तों के साथ मिलने का तरीका खोजते हैं। सफलता के मित सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक यह जानना है कि लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है। यही सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। थियोडोर रूजवेल्ट, अगर आपने लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं सीखा है, कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्रिकेट या टूर्नामेंट में जब
कोई आदमी ट्रॉफी जीतता है, बड़ा ट्रॉफी लेके आता है, तो उसको बड़ी ऑफरें आती है कि भाई आप जीत गए। कोई भी अ, कोई भी, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जब कोई जीतता है ना, बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो उसको बहुत ऑफरें आती है कंपनियों से। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसने अचीवमेंट किया है। असली चीज वो है कि उस मुकाम को हासिल करने के लिए वो कितने दर्द से गुजरा होगा, कितनी सेटिंग है उसने मारी होगी, किस तरीके से उसने तालमेल बिठाया। तो वो बुद्धिमत्ता, वो अनुभव का लाभ लेने के लिए कंपनियां लाइन में खड़ी रहती है, उनको ऑफरें आती है। इसलिए नहीं कि भाई चलो आप मैच जीत गए, वॉलीबॉल जीत गए, आपने फुटबॉल जीत लिया है, हॉकी जीत लिया, या आपने ये वाला जीत लिया। अब जैसे सुनीता विलियम्स ने, इसलिए नहीं कि 9 महीना उसको 9 महीने के बाद वो जिंदा वापस आ गई, इसलिए उसको दूसरा ऑफर आ गया। भाई साहब, 9 महीना अकेले रह के जो माइंडसेट कैपेसिटी उसने डेवलप करी है, तो ऐसे लोगों की दुनिया को भयंकर जरूरत है। क्योंकि जब ऐसी खराब विचित्र परिस्थितियां पैदा होती है जहां पेशेंस की भयंकर जरूरत होती है, तो ऐसे लोग बड़ी शांति से उसमें, उन तकलीफों में काम कर सकते हैं, उन तकलीफों में काम कर सकते हैं। पेशेंस कभी कभी बहुत ताकत, यूं समझे पेशेंस एक ताकत है ना? नकारात्मक रवैया, यदि आपकी परिस्थितियां आपको लगातार निराश करती है, तो हो सकता है कि यह बदलाव का समय है, आपकी स्थिति में नहीं बल्कि आपके रवैये में। यदि आप किसी भी स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करना सीख सकते हैं, तो वह आपके और आपके बीच खड़ी एक बाधा को दूर कर सकता है। ठीक है? तो नकारात्मक रवैया, इनसे हमें बचना है। खराब फिट, हालांकि हमें हमेशा सबसे पहले अपने दृष्टिकोण की जांच करनी चाहिए। जब हम अपनी परिस्थितियों का आनंद नहीं लेते, तो कभी कभी स्थिति में बदलाव भी जरूरी होता है। कभी कभी बेमेल योग्यताएं, तालमेल वाली नहीं, बेमेल योग्यताएं, रुचियां, व्यक्तित्व या मूल्य पुरानी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है? तो जरूरी है, जीवन की असली डेवलपमेंट, विकास के लिए बैड एक्सपीरियंस जरूरी है। कोई बोलता है सर इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली उसका दूसरा मीनिंग ये है, द बंडल ऑफ द बैड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। कि उसको सर 10 साल का खराब अनुभव है, ये नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलते हैं? सर ये 10 साल का अनुभव है। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, अनुभव नहीं है, उसको बहुत बहुत बुरे अनुभव है उसको, इसी को और अनुभव कहते हैं। द बंडल ऑफ द बैड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। ठीक है? जीवन में कुछ चीजें ऐसी है जो किसी ऐसे पेशे या संगठन में फंसने से ज्यादा निराशाजनक होती है, जो आपको शूट नहीं करता। यह हमेशा ऐसे जूते पहनने जैसा है जो दो साइड बड़े या बहुत छोटे हैं। क्या आप एक अकाउंटेंट की नौकरी में फंसे हुए सेल्स पर्सन हैं? कर रहे हो अकाउंटेंट, लेकिन सेल्स पर्सन है आप। क्या आप कॉरपोरेट कार्यकारी है जो अपने बच्चों की परवरिश घर पर करना पसंद करेंगे? क्या आप एक इंजीनियर है जो चर्च में पादरी बनना पसंद करेंगे? क्या आप एक ऐसे संगठन के लिए काम करने वाले मेहनती है जिसकी प्रगति का विचार धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहा है? अब पता नहीं, अब मेरा, अब हमने, जैसे मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई किया बीकॉम, ठीक है, और टीचर बना कंप्यूटर का, लेकिन कैरियर बना सेल्स के अंदर। मुझे नहीं पता था कि ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा है प्रॉपर। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात थी कि सफलता चाहिए। अगर मुझे अमेरिका जाना है, तो चाहे मैं, मुझे जो भी, जिस रास्ते से मैं जाऊं, आई विल गो। मैं पकड़ के नहीं बैठूंगा कि मुझे अमेरिका जाना है। अगर मेरी गाड़ी ही मुझे, मैं अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता हूं, अगर मेरी गाड़ी मुझे अमेरिका लेके जाएगी तो ही जाऊंगा, नहीं तो मुझे जाना ही नहीं। तो मैं जिंदगी भर नहीं जा पाऊंगा, चाहे मेरे पास BMW क्यों ना हो। ठीक है? वो नहीं लेके जा सकती, उसका एक लिमिट है। मुझे अमेरिका जाना है तो आई हैव टू गो बाय प्लेन ओनली। ठीक है ना? मुझे प्लेन में जाना है। तो जीवन भी ऐसा ही है, जब भी आपको मौका मिलेगा, तो मौका कभी इंतजार नहीं करता। मिस्र के अंदर, मिस्र के अंदर एक मूर्ति है, बड़ी फेमस मूर्ति है, कि वो मूर्ति आगे की ओर झुकी हुई है, पंजों पे खड़ी है, आगे बाल है, हाथ में तलवार है। तो दर्शाती है, वो मौका है, कि मौका हमेशा गतिमान होता है, वो आपके हाथों से छटकने को तैयार होता है। उसको आगे से पकड़ा जा सकता है। मूर्ति पीछे से गंजी है, उसके बाल आगे है, तो आगे से पकड़ सकते हो।
और उस तरह की धार, तलवार की धार की माफिक उसकी धार होती है, वो आपके छूट जाएगा। आपको मौके को पकड़ना होगा। ये मिस्र के अंदर ऐसा मूर्ति है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, गूगल में सर्च करोगे तो मूर्ति भी मिल जाएगी। फोकस की कमी, जब चीजें व्यस्त होती है तो कोई भी ईमानदारी से गलती कर सकता है, लेकिन फोकस की कमी वाले लोगों को परेशानियां इसलिए नहीं होती क्योंकि वे बहुत व्यस्त होते हैं। फोकस नहीं है इसलिए वो व्यस्त है। अब व्यस्त है तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं है, बस वो बिजी है, बस बिजी है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं गड़बड़ हो जाती है, और उसके इससे उनका समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। तो हमें जब कॉन्सेंट्रेट के साथ काम करते हैं तो चैलेंजेस आएंगे। अगर आप बिना किसी प्रगति एक काम से दूसरे काम पर जा रहे हो, या आप चाहे कितना भी प्रयास करें, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कुर्सी दो प्रकार की होती है। एक कुर्सी ऐसी ऐसी होती है ना, इसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं, जिसमें बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर सकते, वो हिलती नहीं एक ही जगह पे 10 साल से ऐसे ऐसे। मोमेंटम साला बहुत भयंकर है, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिलती है। दूसरा एक कुर्सी है जो ऐसे करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। आप बोल रहे सर मैं तो बहुत बिजी हूं। भाई साहब, बिजी होने के लिए एक जीवन जी रहे हो क्या? बिजी होना प्रगति नहीं है। रिजल्ट भी आना चाहिए। तुम्हें यह सीखना है कि 10 साल में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन और मेरे दूसरे क्षेत्र में मैंने कितना प्रोग्रेस किया। ठीक है, या चाहे आप कितना भी प्रयास करें, ये आ गया तो अपने फोकस की जांच करें। इसके बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। फोकस, कहते नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपको समस्याएं नजर आने लगी तो समझ लेना कि आपकी नजर लक्ष्य पे हट चुकी है। जब भी जिंदगी में समस्या नजर आने लगे तो समझ लेना कि आपकी नजर लक्ष्य से हट चुकी है। क्योंकि जिसको, जब एक माँ को एक बच्चा होने वाला होता है तो वो इतनी खुश होती है कि उसको 40 हड्डी टूटने का दर्द होता है, लेकिन उसका नजर जो है वो बच्चे पे होता है, इसलिए उसको दर्द नहीं दिखता। ठीक है, जब आपको दर्द दिख रहा है ना तो आप बेनिफिट नहीं देख पाओगे, और जिसकी निगाह कंप्लीट बेनिफिट पे है उसको दर्द कहाँ दिखता है। हुँ? कमजोर प्रतिबद्धता, अगर कमिटमेंट आपका कमजोर है, ठीक है, पिछली बार जब आप असफल हुए तो क्या आपने इसलिए प्रयास करना बंद कर दिया था क्योंकि आप असफल हो गए, या इसलिए असफल हुए क्योंकि आपने प्रयास करना ही बंद कर दिया? बहुत गहरी लाइन है, दोबारा पढ़ता हूं। पिछली बार जब आप असफल हुए तो क्या आपने इसलिए मेहनत करना बंद कर दिया था क्योंकि आप असफल हो गए, या मेहनत करना ही बंद हो गए कर दिया इसलिए असफल हो गए? आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट का स्तर क्या है? क्या लेवल ऑफ कमिटमेंट है आपका? अगर मुझे जानना है किसी भी व्यक्ति का कि कितना सीरियस है ना, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल कि सर आप अपनी असफलता या सफलता को प्राप्त करने के लिए अभी कौन सी कुर्बानी दे रहे हो? व्हाट सेक्रीफाइस आर यू गिविंग राइट नाउ टू अचीव द सक्सेस? वो जो बोलता है ना इसके बाद, इससे कितना सीरियसनेस है कि भाई साहब इतनी तकलीफों के बावजूद भी वो खड़ा है, तो वो कमिटमेंट है ना। क्या आपने कार्य को पूरी तरह से समर्पित किया? क्या आपने अतिरिक्त प्रयास किया? क्या आपने पर्याप्त प्रयास प्रयास किया? हैव यू गिवन योर बेस्ट? क्या आपने बेस्ट दिया अपना? अपने आप को इस बात की गारंटी देने के लिए लाइन पर रखे कि आप अपना देखे बहुत ही बेहतरीन। इन शॉर्ट, कमिटमेंट की कमी भी जो है आपको तकलीफ दे सकती है। बदलाव की अनिच्छा, बदलाव की अनिच्छा, कोई बदलाव चाहिए नहीं, जैसा चलता है चलने दो ना सर, क्यों उंगली कर रहे हो? जबकि संसार का सनातन सत्य यही है, बदलाव। हर चीज में बदलाव आ चुका है। बदलाव के ऊपर हमने पूरा एक सेशन लिया था। अब शांति से मगज को शांत करके देखोगे, मोबाइल बदल रहा है, टीवी बदल रहा है, फ्रिज बदल रहा है, एसी बदल रहा है, आपका घर का स्टाइल बदल रहा है, गाड़ियां बदल रही है, रोड रास्ते, एजुकेशन स्टाइल, कपड़ा, लाइफस्टाइल, फैशन, सब कुछ बदल रहा है। बदलाव ही सनातन सत्य है। वास्तव में उस समय समस्या से निपटने का केवल एक ही मात्र प्रभावी तरीका है, जब आपका घोड़ा मर जाए तो भगवान के लिए उतर जाए। सफल होने के लिए आपको बदलाव पसंद करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन आपको इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जब भी कोई बदलाव आता है तो लोग तिल मिला उठते, चिल मिला उठते, ऐसे ऐसे कौन करता है सर? ये तो बरसों से चला रहा है सर। ठीक है। बदलाव व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको एक रट से बाहर निकाल देता है, यह आपको कई नई शुरुआत करवा देता है, और यह आपको अपने दिशा का पुनः मूल्यांकन करने का अवसर भी देता है। यदि आप बदलाव का विरोध करते हैं तो आप वास्तव में सफलता का विरोध कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बदलाव का विरोध कर रहे हैं तो सफलता का विरोध कर रहे हैं। लचीलापन रखे या अपनी असफलताओं के साथ जीना पसंद करना सीखे। सफलता का सामान्य कारक उन चीजों को करने की आदत बनाना है जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। शॉर्टकट का मानसिकता सफलता के लिए एक आम बाधा है। सफलता के लिए छोटा रास्ता अपनाओ, लेकिन शॉर्टकट कभी काम नहीं आते। लंबे समय में शॉर्टकट कभी काम आता ही नहीं है। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था, जीत सबसे अधिक जीत होती है दृढ़ता। इसलिए अल्बर्ट ग्रे कहते हैं कि सफलता का सामान्य गुण उन कामों को करने की आदत बनाना है जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। असफल लोगों को जो आदत है, आप भी वही अपनाओगे तो आप भी फेल हो जाओगे। अगर आप लगातार अपने मूड या आवेगों को आगे झुक जाते हैं, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, तो आप काम करने के अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए एक मानसिक मानक तय करना जिनके लिए जवाबदेही की जरूरत हो। खुद मापदंड करें, नहीं मैं जवाबदेह हूं। मैंने किसी को अधिकार दिया कि सर आप मुझे पूछना कि क्या आज मैंने इतना काम किया कि नहीं किया। सर, जब आप जीवन में किसी को जवाबदेह बनते हैं तो आपका सक्सेस का गारंटी बढ़ जाता है। जब आप किसी को जवाबदेह नहीं रखते, ठीक है, ये पावर नहीं देते किसी को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम अपने लिए तो सुविधा ही ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई सीनियर आपसे दो सवाल पूछने का अधिकार आपको देना चाहिए। इन शॉर्ट, शॉर्टकट इज ऑलवेज रिस्की। शॉर्टकट इज ऑलवेज रिस्की। एक बार जब आप अपने लिए मानक तय करें, आत्म अनुशासन अनुशासन एक ऐसा गुण है जो अभ्यास से हासिल, आत्म अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, रातों रात नहीं बनता है। जैसे अपने आप लोगों ने डिसिप्लिन पैदा कर लिया कि मॉर्निंग स्कूल में आना है, बस आना है। बीच बीच में आपके कोई भी कारणों से वो छूट रहा है, लेकिन फिर भी आ रहे हो। 4 दिन नहीं आ पाया, 5 दिन, लेकिन छठे दिन आ जाऊंगा, 7वें दिन आ जाऊंगा। चेन ब्लॉक ब्रेक नहीं होने देते हो, ठीक है, आ जाते हैं। तो यही एक चीज है ना, इसी को फोकस बोलते हैं। इसी को फोकस बोलते हैं कि चेन ब्रेक होने के बाद भी उसको हम कितना जल्दी आप बाउंस बैक पकड़ लेते हैं उन चीजों को। वही बदलाव है, वही फोकस है। ठीक है। केवल प्रतिभा पर निर्भर रहना, सिर्फ प्रतिभा के ऊपर अगर आप निर्भर हो, आपकी प्रतिभा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक संभावना है कि आप उस पर अधिक निर्भर हो जाएंगे। किसी भी किस्म की प्रतिभा अगर ईश्वर ने अगर आपको दिया है, तो संभावना अगर जितनी ज्यादा पावरफुल प्रतिभा होगी, अधिक संभावना है कि आप उसके ऊपर जो है निर्भर हो जाओगे, और उसे सुधारने के लिए दिन प्रतिदिन के कठिन काम को छोड़ देंगे। जितने ज्यादा आप किसी काम में माहिर होंगे, ठीक है, संभावना उतनी ही बढ़ जाती है कि आप उसको, अरे अपन अपन ही साला भगवान है इधर, है ना, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट की गुंजाइश को छोड़ दोगे। और किसी भी काम को धार लगाना छोड़ दे, तलवार चाहे कितनी भी तेज हो, अगर धार लगाना छोड़ दिया जाए तो वो एक दिन उसे जंग लग जाता है। यदि आप में यह नकारात्मक प्रवृत्ति है, तो अपने आप को एक विकास योजना पर रखिए ताकि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का लाभ हो। चाहे आप कितने भी बढ़िया स्पीकर हो, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई आपकी, प्रैक्टिस छूट गई, नहीं बोल रहे हो, तो वो कम हो, आपको नहीं पता है कि कितनी असरदारक कम हो चुकी है। और बहुत कम प्रतिभा थी, लेकिन सुबह आके बोल बोल के 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 आपका जबान एकदम तलवार की माफिक हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस से तैयारी हो गई है। केवल प्रतिभा के ऊपर डिपेंड मत रहना। ठीक है, प्रतिभा को और इम्प्रूव करने के लिए कभी बंद मत करना। आज जितने भी सफल लोग हैं, आज भी लगे पड़े हैं। शाहरुख खान इसलिए शाहरुख खान है कि भाई साहब आज भी फिल्में करता है। बच्चन आज भी फिल्में करता है, 40 साल एक लाइन में हजारों फिल्में करी।
घर पे नहीं बैठे वो लोग। ठीक है। खराब जानकारी पर प्रतिक्रिया। खराब सूचना के प्रति प्रतिक्रिया सफल अधिकारियों में सीमित मात्रा में सूचना के आधार पर महत्वपूर्ण लेने की क्षमता समान है, लेकिन उनमें मुद्दों का मूल्यांकन करते समय उपयोग करने के लिए विश्वसनीय जानकारी एकत्र करने की क्षमता भी समान होती है। खुफिया रिपोर्ट के केवल 5% के सटीक होने की अपेक्षा करें। एक अच्छे कमांडर की चाल 5% को अलग कर देती। अच्छे लीडर, कमांडर, टीम लीडर 5%। जैसे जैसे जीवन और व्यवस्था की गति बढ़ती है, सूचना एकत्र करने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होने की कठिनाई बढ़ जाती है। वास्तव में बिल गेट्स की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट विशेष रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिखी गई थी कि अब ज्यादा कोई माहिती आ रही है तो ज्यादा उसके ऊपर ये नहीं है, 5% सही होता है उसमें मुश्किल से, बाकी सब मसाला डाल के दिया गया। इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं हम लोग। कोई लक्ष्य नहीं है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, असफलता का अंतिम प्रमुख कारण है लक्ष्य का अभाव। जिन लोगों के पास लक्ष्य का नॉलेज है लेकिन लक्ष्य है ही नहीं। आपके पास लक्ष्य का नॉलेज बहुत कुट कुट के भरा पड़ा है, लेकिन सच्चाई में अपने आप से ईमानदारी से पूछे, क्या लक्ष्य है आपका? आपका लक्ष्य है? सत्य तो आपको पता ही है कि क्या आपका लक्ष्य है। इस महीने का क्या लक्ष्य है, आज का क्या लक्ष्य है, इस साल का क्या लक्ष्य है? नॉलेज है। लक्ष्य होना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। जानकारी है आपके पास। ठीक है। असफलता अंतिम। हमारी दुनिया ऐसे ही जहां लोग वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए नरक से भी गुजरने को तैयार है। क्या कोई ऐसा लक्ष्य है आपके पास, इसको पाने के लिए अब नरक से भी गुजरने को तैयार हो? सर मेरे को ये पाने का है सर, किसी भी हालत में अपन सारा दर्द ले लेगा, मेहनत करेगा, सीखेगा, बहुत सीखेगा सर। यदि आप अपनी उस कमजोरी को खोज सकते हो जो आपको कमजोर बनाती है, तो आपको इसके बारे में कुछ करना शुरू कर सकता है और इसे बदला बदला जा सकता है आपके जीवन में। मैंने ऐसा बार बार लोगों के साथ होते हुए देखा है जो सफलता की चाहत। मैं आपको उनमें से एक के बारे में बताता हूं। यदि आप असफलता पर विजय पाना और सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पित है, यदि आप स्थायी सफलता सफलता चाहते हो, तो आपको भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना होगा। उस कमजोरी पर काम करें जो आपको कमजोर बनाती है, और फिर कुछ नया कहा जा सकता है। आप कितनी दूर तक जाओगे? किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके खुद को बेहतर बनाना शुरू करें। भरोसेमंद बोला गया है, हर किसी से नहीं। भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करने को बोला है। वह आपको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में स्वयं का मूल्यांकन करने में मदद करेगा कि मैडम आप यहाँ पे कमजोर, इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है। फिर उस कमजोरी को विकास में बदलने के लिए खुद का विकास योजना पर रखिए ताकि एक ताकत में परिवर्तित हो जाए। इस योजना में किताबें पढ़ना, भाग लेना शामिल हो सकता है, कक्षाएं, सेमिनार या कुछ एक कोई गुरु ढूंढना। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, योजना को निर्धारित करें और 1 वर्ष तक उसके ऊपर दबा के लगे रहे। ठीक है। तो हमने 13 चीजें सीखी। अब लास्ट में असफलता और सफलता के बीच छोटा सा अंतर बहुत बड़ा अंतर ले आती है। अधिकांश असफल लोग मानते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई है। असफलता एक खाई है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। उन उनके और असफलता के बीच बड़ा अंतर है। उनको लगता है ये खाई में जिंदगी में कभी पार नहीं कर पाओगी। उन्हें अंदर ही अंदर संदेह है कि वे कभी उस शून्य को पार नहीं कर पाएंगे और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उनके सपने हैं, जो पूरा करने में दूसरी तरफ से आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा रहस्य, कि असफलता और असफलता के बीच, सफलता के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक छोटा सा अंतर भी बड़ा अंतर पैदा है। क्या वो अंतर पैदा करता है? दृढ़ता की शक्ति, जैसा कि आपके बिना किसी संदेह के अनुमान लगाया होगा। यह छोटा सा अंतर है, दृढ़ संकल्प की कमी। ठीक है। यह छोटा सा अंतर है जो आपको आगे बढ़ने में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, या उन लोगों को अलग करता है
जो सफलता प्राप्त करते हैं और जो केवल इसके बारे में सपने देखते हैं। दोनों के बीच में अंतर क्या है? दृढ़ता की कमी। ठीक है। एक उद्देश्य खोजे, एक लक्ष्य खोजे। हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने का आपका संकल्प आपकी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत गहरी बात है। याद रखिए कि सफल होने का आपका संकल्प, कमिटमेंट इज मोर पावरफुल देन योर गोल। बहाने खत्म करें, बहाने खत्म करें। उन्होंने कहा 99% असफलताएं ऐसे लोगों से आती है जो बहाने की आदत, बहाना बनाने की आदत। दे आर मास्टर इन मेकिंग एक्सक्यूज। आइदर यू मेक मनी और मेक एक्सक्यूज। या तो पैसा बनाओ या बहाने बनाओ, दोनों साथ में नहीं बना सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने अवसर गवाए, कितने अवसर चले गए, कितना तकलीफ हो गया। हिम्मत रखिए, अपनी जिम्मेदारी ले और प्रयास करते रहे। प्रोत्साहन, कुछ विकसित दृढ़ करे। दृढ़ दृढ़ता कोई लंबी दौड़ नहीं है, यह एक के बाद एक छोटी दौड़ है। कमिटमेंट जो है वो हर रोज है, छोटे छोटे कामों में कोई एक बड़ा लक्ष्य करके हमें हर रोज एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना है। दृढ़ संकल्प, इससे विकसित करें। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनना सीखे, खुद को प्रेरित करे। उन लोगों की कहानियां के साथ जिन्होंने प्रयास किया, उनकी किताबें पढ़े, असफल हुए और जिंदगी में खूब तरक्की कर गए। और याद रखिए, एक छोटे शॉट और एक बड़े शॉट के बीच एकमात्र अंतर, शॉट की सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा शॉट लगातार गोली चलाता रहा, बड़ा शॉट लगातार गोली चलाता रहा। ठीक है। कि सर आपकी टीम बड़ी कैसे हो गई, आपकी टीम बड़ी कैसे हो गई? तो सिंपल, जब छोटी है तब ध्यान रखो। सिंपल है, जब टीम छोटी है ना तब ध्यान रखो, अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। कभी हार मत मानो, कभी संतुष्ट मत हो जाओ। जिद्दी बनो, दृढ़ रहो। ईमानदारी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को सार्थक हो अपनी पूरी ताकत से प्रयास करने के लायक है। क्या यह सुनने में अच्छा लगता है कि क्या यह बकवास है? ईमानदारी से कह सकता हूं, बस यही है। इसमें कोई जादू नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आप यह जान ले कि इसके लिए बहुत कुछ नहीं है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर, यदि आप सफल होने के लिए तैयार है तो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करें। कमिटमेंट, दृढ़ संकल्प का बातचीत है कि कोई विकल्प नहीं है, संकल्प है, बस बात खत्म। ठीक है। 14 हो चुके हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप उठने के बाद क्या करते। गिर गए ठीक है, लेकिन गिरने के बाद उठते हो कि नहीं उठते हो? प्रतिभावना असफल लोगों से ज्यादा आम कोई चीज नहीं है। प्रतिभावन नहीं, पुरस्कृत न होने वाली प्रतिभा। लगभग एक कहावत है कि शिक्षा नहीं, दुनिया शिक्षित परिव्यक्तियों से भरी पड़ी है। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। नॉलेज की कमी नहीं है संसार में, खूब पढ़े इंटेलिजेंट लोग, लेकिन दृढ़ता और संकल्प की कमी है। मुक्केबाजों के बारे में पुरानी कहावत है कि एक चैंपियन जितनी बार नीचे गिरता है उससे एक बार ज्यादा उठता है। ठीक है। क्योंकि बॉक्सिंग में आप कितना पंच मारते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने झेल सकते हो। जो ज्यादा झेल पाता है वही रिंग में ज्यादा खड़ा रह पाता है, और जो ज्यादा रिंग में खड़ा रहता है जीतने की चांसेस उसकी बढ़ जाती है। जो एक आध दो मुक्के गिर गया, मुंह ऐसा हो गया तो वो बाहर निकल गया तो गेम में नहीं जीत सकता। ठीक है। और रिंग में उतरे हो तो मुक्के लगेंगे। सोसाइटी में टहल रहे हो तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। बात अब हिमालय चढ़ने की है तो चैलेंज आएगा। पावागढ़ पे जा रहे हो तो चैलेंज आ सकता है। यू शुड गेट रेडी मेंटली, क्योंकि व्हाट कैन हैपन विथ यू। ठीक है। इफ यू आर नॉट, आपको कुछ नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ करना है तो चैलेंजेस आ सकती है। अगर आपको सिर्फ कुछ बार ही कैनवास से उठाना है पड़े तो ये ज्यादा बेहतर है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट करने का तरीका पता लगा लगता है कि ये मारने का स्टाइल कैसा है। ये साला हर बार मेरे को इस तरफ मारता है, इस बार मैं इसको नहीं मारने दूंगा। ठीक है ना। लक्ष्य योजना को आकार देता है, योजना को आकार देता है, कार्य को परिणाम में बदलता है, परिणाम को सफलता में बदलता है। यदि आप अपना लक्ष्य नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदले। इस जीवन में हमें केवल वही चीजें मिलती है जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं और जिसके लिए हम त्याग करने को तैयार है, वो मिलती है।
उपन्यास में क्या कहा है, जो व्यक्ति हर सुबह दिन के कामों की योजना बनाता है और उस योजना का पालन करता है, वह एक धागे धागा लेकर चलता है, उस उसे सबसे व्यस्त जीवन की भूलभुलैया जैसा बाहर निकलने में मदद करेगा। लेकिन जहां कोई योजना नहीं बनाई जाती, जहां समय का उपयोग केवल संयोग के भरोसे छोड़ दिया जाता है, वह जल्दी ही अराजकता का शासन राज करेगा। ओके, निसंदेह यही कारण है कि जो व्यक्ति तैयार है उसे अपनी आधी लड़ाई जीत चुकी है, प्रिपरेशन। ठीक है, अपने चरित्र के आधार पर आगे बढ़े। हर बार जब आप गलतियों का सामना करते हैं और उनके बावजूद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यह आपके चरित्र का परीक्षा होगी। हमेशा एक ऐसा समय आता है जब हार मान लेने का खड़े हो जाने का आसान हो जाता है। जब हार मान लेना डटे रहने से ज्यादा आकर्षित लगे, जब हार मान लेना डटे रहने से ज्यादा आकर्षित लगने लगता है, उन क्षणों में चरित्र ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हो सकती है, जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। कैरेक्टर, अनुभव का मतलब है बहुत सी चीजों का जानना, और आप कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्पर्धी दुनिया में आपके लिए दो संभावनाएं हैं। आप हार सकते हैं, यदि आप जीतना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है, सफलता है असफलता की यात्रा में मील के पत्थर है। अगर आप चलोगे तो असफलता आएगी। हर बार जब आप योजना बनाते हैं, जोखिम उठाते हैं, असफल होते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं और समायोजन करते हैं, तो आपके पास फिर से शुरू करने का एक और अवसर होगा, लेकिन पिछली बार से बेहतर होगा। जैसे कि 60-70 वर्षीय थॉमस एडिसन ने कहा था कि शुक्र है हमारी सारी गलतियां जल गई, अब हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि नए सिरे से शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय परिणाम ला सकता है। इस लाइन में बहुत गहरी बात है, दोबारा पढ़ता हूं क्योंकि मरते दम तक काम आने वाली चीज है। कि कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि नए सिरे से दोबारा शुरू करना, जो तूने सालों में बनाया था, जो तूने सालों में बनाया था, वो कुछ चंद सेकंडों में मिट गया। लेकिन जब फिर से दोबारा शुरुआत करने की बात आती है, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परिणाम अविश्वसनीय मिलेगा अगर कर गए तो। ठीक है, बस यहीं पे उठो जागो और आगे बढ़ो। ये हमने 15 चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं हमारे सेशन को। 8 बज चुके हैं और वैसे भी इस चैप्टर भी ओवर हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो अभी आज के बाद हमें जितने भी सेशन हुए असफलता को लेके, और आपको जो याद रहा है अभी तक, वो शेयर कर सकते हैं। क्या याद रहा आपको उसमें? यस, जो भी आपको याद रहा। 4 सेशन हुए हमारी असफलता को लेके, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो कि असफलता को लेके आपको आपने क्या सोच बनाई इस सेशन में या अगले कुछ सेशनों में। अब आप क्या सोच रहे हो, पहले आप असफलता को कैसे देखते थे, सोचते थे, आपने नया क्या चीज सीखा, तो आप ओपनली शेयर कर सकते हो। यस। थैंक यू सो मच मितेश सर। और सफलता के बारे में इतना डीपली ये 3 सेशन में हमें सीखने को मिला है कि आज आपने बताया ना कि असफलता पर अगर आप सो गीत गाते रहे तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, तो वो सही बात बात। अच्छी लगी। और एक हाँ। आपने बताया कि एक पुरानी कहावत है कि घर्षण के बिना रत्न को चमकाया नहीं जा सकता, नहीं परीक्षण के बिना मनुष्य को परिपूर्ण बनाया जा सकता है। तो वो भी बहुत अच्छा था कि अगर हमें चमकना है तो हमें घर्षण से पार होना ही पड़ेगा। हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो ऐसे ही हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और एक बात बताइए कि जो भी सीख रहे हो वो ज्ञान अपने तक मत रहने दो, उसे हम्म, सीमित मत रखो, ज्ञान को गति दो और कार्रवाई में बदलो। जो हम्म। हम सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाओ, वो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है कि ये 3 सेशन में आपको क्या याद रहा, सर ने बताया ऐसे ही तो आप भी असफलता से सफल हो सकते हैं। यस। हाँ, अल्पेश सर म्यूट છે। અલ્પેશ સર તમારું માઇક મ્યુટ છે। चलो ओके मितेश जी, जी। मजा आ गई सर।
इतना इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि ऐसा लगता है कि इसमें डूब के जान भी दे सकते हैं, इतना ज्ञान दे दिया। एक बात बहुत अच्छी लगी कि असफलता मतलब सब प्रॉफिट में से तो प्रॉफिट सब बनाता है, हम्म। लेकिन जो आप मतलब लॉस में से प्रॉफिट बनाएंगे उसको मतलब आप मतलब उसमें से वो मजा आएगी ऐसा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड है। बराबर है। कल एक मैं तो पेपर ज्यादा पढ़ता रहता हूँ, तो कल पेपर में एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा कि अक्सर जो पंखी अकेले उड़ते हैं ना, उसके बाजुओं में, उसके पंखों में जान बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा ही है कि भाई असफलता जो है उसके बाद भी चलने का अगर आपके अंदर मतलब साहस है तो ही आप सफल हो सकते हो। जैसा आपने वो बोला कि चैंपियन जो है वो बस एक बार ज्यादा बस उठता है, ऐसा उठता है। कि मतलब चैंपियन हार नहीं मानता। तो कहने का मतलब बस यही है कि मतलब आपके तीन सेशन के बाद बस इतना समझ में आया कि असफलता आने के बगैर सफलता नहीं आ सकती। तो और आप वो अपना आपको, माइंड आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि और आप जब अपना आप, माइंड हाँ, सेट ऐसा बनाइए कि भाई कुछ भी हो जाए आप उसको पर्सनली ना लेते हुए उसमें से कुछ अच्छी चीज सीख के फिर से खड़े हो के फिर से आगे कैसे बढ़े और फिर से सफल कैसे हो। और जिंदगी में जितनी भी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है उन सारी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बस एक ही चीज है कि बंदे ने एंड तक हार नहीं मानी तो वो महान व्यक्ति बन गया। दूसरा, अल्पेश सर, किसी भी महान व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ है। बराबर है। कोई भी परिस्थितियां उसके महान इसलिए बना, हम इसलिए उससे आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ परिस्थितियां फेवर थी ही नहीं, कभी बराबर। कुछ उनकी फेवर में नहीं थी। उनके साथ हम्म। जो बुरा हो सकता था वो हुआ है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, इसलिए आप उनकी इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। बराबर है। ठीक है। तो नहीं वैसे ही बात जीवन भी ऐसा ही है। बहुत मस्त सर सेशन रहा। और इसको तो है ना मतलब भूल ना जाए इसके लिए या तो बार बार देखना पड़ेगा या तो फिर ये पीपीटी को बार बार फ्री टाइम में रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना वो इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि तुरंत ही आज सुन लिया तो कल याद आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है। तो सर मजा आ गई सर। और बस ऐसे ही आप बुक का रिव्यू करते रहिए। बाकी आप भी शालिनी जी आप करते बोल। रहिए सर, आपका भी जबरदस्त होता है, यस आपके कारण भी बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। यस सर, इस बार भी बहुत मजा आएगी सर। दी प्रेजेंट स्पेंसर जॉनसन आने वाला है, मजा आ जाएगी सर। चलो यस। और शालिनी जी कोई, कुछ प्रकाश डाले। और कोई बोलिए। नुकसान सर से मुझे लाभ। वाकई आज का सेशन ना बहुत जानदार लगा। जो रिलेट करते हैं ना हम रियल लाइफ में, आपने वो बोला। जैसे आज जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगा वो ये था कि बस भी चल रही है, बादल भी, सब चल रहे हैं, सिर्फ कौन नहीं चल रहा है, शालिनी नहीं चल रही है। वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रही है इधर उधर। तो वो मतलब लग रहा था कि एक नॉन लिविंग थिंग भी मूव कर सकती है, उस कार को भी मुझे ही ड्राइव करना है। हवा भी चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने अनगिनत एक्सक्यूज है ना कि आज ये नहीं, आज ये नहीं, आज ये नहीं। और एज यूजुअल जो मेरा दोहा रहेगा वो ये रहेगा, संघर्षों से हार मत, मन में रखना आस। संघर्षों से हार मत, मन में रखना आस। हर अंधियारा मिट सके, हो संकल्प प्रकाश। तो हमारी डिटर्मिनेशन है ना, वही हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, सर आपकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं, मेरी लाइफ में अलग है, लेकिन हम दोनों का जो दृढ़ संकल्प है ना, जैसे आपको ऑक्सी 9 को ऊपर ले जाना है और मुझे अपनी इनकम जनरेट करनी है, वो अलग हो सकता है, लेकिन संकल्प दोनों को होना चाहिए। जोरदार बहुत शालिनी मैम। यस, थैंक यू शालिनी मैडम, शेयरिंग के लिए। और भी कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। और आप सबका स्वागत है जो पहली बार आज मीटिंग में आए हैं, तो आप सबका तहे दिल से प्रीति मैम, स्वागत है। प्रीति मैम एक है करमसद मोरड से, वो आज पहली बार आए हैं। वेलकम करना चाहूंगी प्रीति मैम का। वेलकम प्रीति मैम। और हेलो। जो भी नए आए हैं अहमदाबाद से, हाँ बोलो 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 प्रीति मैम बोलो। प्रीति मैम आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकती है। हेलो, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर मैंने आज मतलब ये वाला सेशन तो पहली बार अटेंड किया है। सर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। और अभी आपने बोला कि आपने ये आपका चौथा सेशन है, आपके ऑलरेडी 3 सेशन हो गए इस टॉपिक पे। तो अभी मुझे पर्सनली ऐसा हो रहा है कि मैंने 3 सेशन बहुत बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि अब मैं आज पहली बार हुई ज्वाइन और मैंने देखा कि रियली में ये एकदम लाइफ रिलेटेड है सब कुछ। कि हम एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मैं मोस्टली एक्सक्यूज देती हूँ कि मैं तो नहीं उठ पाऊंगी, यही मॉर्निंग स्कूल का ये अपना ही देती हूँ पर्सनल एक्सक्यूज। मैं मेरे से सुबह नहीं उठा जाएगा इतना जल्दी, 6 बजे 6:30 बजे कैसे उठना, फिर इतनी जल्दी ज्वाइन कर लेना। आज भी मैं उठ के तुरंत ही, अभी मैंने ब्रश भी नहीं कुछ नहीं, बेड पे ही बैठ के मैंने पूरा सेशन अटेंड किया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम अपने लाइफ में जो आते बिजनेस में रुकावट, उसमें भी ऐसा ही है कि हम हर छोटी मोटी बात पे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं आलस करते हैं, आज नहीं फिर कर लूंगी, थोड़ी देर बाद कर लूंगी, डिले करते रहते हैं ना, तो इसी वजह से हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। आगे वाले सेशन भी आ जाएगा। हमारी जो चैनल है ऑक्सीनाइन ब्यूटी एक्सपर्ट करके, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे जब भी कोई टॉपिक लग जाता है तो उनके रिकॉर्डिंग्स वहां पे आ जाता है, जो जीवन में बार बार उपयोग में आने वाली चीजें हैं वो वहां डाल देते हैं। तो ये भी आ जाएगा, वहां से आप स्टडी कर लेना। काफी दिन थोड़ा बिजी था बीच में, तो मैं नहीं डाउनलोड कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी कल भी दो दो वीडियो मैंने चढ़ा दी है। जो सुमित सर का जो सेशन गया, बहुत बहुत शानदार टॉपिक था, टेक्निकल नॉलेज था प्रोडक्ट के ऊपर, वो चढ़ा दिया है हमने। और दूसरा एक टॉपिक था, वैसे दो टॉपिक जो थे वो अपलोड हो चुके हैं साइट के ऊपर। अब ये वाला सेशन भी मुझे पूरा डाउनलोड करके मैं बहुत जल्दी इसको आपको डाल दूंगा। दूसरी बात याद रखिए कि बहुत गहरी बात है ये, कि जीवन में सिर्फ हम वही काम करते रहे जो हम कर सकते हैं, तो तुम ज्यादा बड़ा नहीं बन पाओगे। जीवन में सिर्फ वही काम करते रहे जो हम कर सकते हैं, तो तुम ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाओगे, बच्चे रह जाओगे। उम्र बढ़ जाएगी, शरीर बढ़ जाएगा, शरीर शायद सेम रह जाए लेकिन दिमागी तंदुरुस्त नहीं रहोगे आप। जिंदगी में वो काम करने की आदत डालो जो तुम्हारा दिल कहता है नहीं कर पाएगा। चैलेंज दो उसको, है सर। साला मालूम मैं यस नहीं सर। कर पाऊंगा लेकिन उंगली तो मैं डालूंगा साला, एक बार तो मैं हाथ डालूंगा अंदर, एक बार देखता हूँ। ये रवैया अपना के ही तुम अपनी ताकत शक्ति बुद्धि को अपना सकते हो नेक्स्ट लेवल। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 6 पैक्स बॉडी बनाने का मेरा टारगेट है, तो 10 किलो तक तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अब बात 15 की है ना, तो दर्द आएगा, 20 की आएगी तो तकलीफ होगी। तो तुम, कोई मुझे ये पूछे कि सर कैसे बॉडी बनती है, तो कितना दर्द झेल सकता है तू, 10 किलो का, 12 किलो का, फिर 15 का, 20 का। सर हर बार झेलना पड़ेगा, हर बार झेलना पड़ेगा, जब तक तू 100 किलो को इजीली नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ऐसा है कि हमें वो काम करने के आदी बनना है जो आपका दिल कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ऐसे काम करने का अगर आदत डाल दिया, दिमाग ने बोला नहीं कर पाएगा, लेकिन दिल ने बोला, दिल बहुत ताकतवर होता है, ये एक बात समझ लेना। दिमाग कमजोर है साला, कभी भी पलटी मार देता है, लेकिन जो आवाज दिल से निकलती है ना, उसको ठीक कर देता है दिल, दिमाग को ठीक कर देता है। ज्यादा होशियारी मत कर, बोला उतना कर, ज्यादा ज्यादा नए नए तथ्यों पेश किया मत कर। तुझे बोला ना अंदर से आवाज आई है करने का मंगता है, मतलब करने का मंगता है, तो वो कर जाओगे आप, ठीक है ना। यस यस। सर। बिल्कुल राइट सर। हाँ और एक बात बोलना चाहूंगी सर, आपने जो बताया अपनी हार के साथ कैसे जीना होगा वो भी हमको सीखना पड़ेगा। हाँ, बहुत गहरी लाइन उससे है ये। हारना नहीं है। यस, यू हैव टू वो बात लर्न। मेरे दिल को छू गई सर। सफलता सही के बात साथ है। तो और कोई एक बच्चा भी रह सकता है, असफलता के साथ रहना का सीखना पड़ेगा हमें लाइफ में। यस सर। हम्म। और एक दूसरी बात आपने बताई थी, हम वो काम करना अच्छा नहीं लगता, हमें वो काम करना अच्छा नहीं लगता जो हमको अच्छा लगता है। अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा वो काम करेंगे तो हम जल्दी से सफल हो पाएंगे। देखो, और काम अच्छा एक है, भी बात। आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है तो करना पड़ेगा। यस सर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने छोटे से बेटे को स्कूल में भेजूं सुबह सुबह उठा के, ठीक है। बड़ी गहरी नींद से उठाती है माँ उसको, जरूरत पड़ने के तो 2-3 लगा भी देती है,
बोलने का नहीं, नहीं जाऊंगा ऐसा बोलने का ही नहीं, जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कड़क फैसले लेने पड़ते हैं। यस। और सर या तो बहाने चैलेंजेस, बनेंगे। यस सर धर्मेश सर आया बोलिए। लग रहा है। हाँ धर्मेश सर। चैलेंजेस की बात करें तो आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुनीता विलियम्स। हम एक नॉर्मल कंडीशन में हम जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज से कई करोड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में 322 दिन विदाउट ऐसी परिस्थिति में रहना, रिसर्च करना, लाइफ का जोखम लेना, मतलब आएंगे वापिस ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये कहते हैं चैलेंज, ये कहते हैं कि लिमिट के बाहर जाके काम करना। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना, मतलब हम तो इस परिस्थिति में काम नहीं कर पा रहे, उन लोगों ने स्पेस में इतने किलोमीटर दूर जहाँ हवा में उड़ के रिसर्च किए, ऐसे काम किए जो नामुमकिन जैसे थे। तो ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया तभी जाके वो आज इतना बड़ा नाम बना पाए। तो हमेशा आपने जैसे बोला कि भाई वो काम करना पड़ेगा जो लोग करना नहीं चाहते। थैंक यू धर्मेश सर। पर हमेशा हमें सीखना है कि हमें हमेशा मूड के हिसाब से काम, आज मेरा मूड नहीं है ऐसा नहीं, मूड की ऐसी की तैसी। मेरा डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है, मेरा डिसिप्लिन मूड के ऊपर हावी होना चाहिए। बेनिफिट पर नजर रखोगे तो दर्द हाँ, नहीं नहीं। होगा। और दर्द। जब भी दर्द दिख रहा है तो समझ लेना लक्ष्य नहीं है। और हाँ लक्ष्य का नॉलेज होना और लक्ष्य होने में अंतर है। सच मानो आपको बहुत गहराई में नॉलेज हो सकता है, इसका गारंटी नहीं है कि आपके पास लक्ष्य हो, क्योंकि लक्ष्य आपको बदल देता है। यस। और कोई नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं, टाइम हो चुका है, 8:15 हो चुके हैं। तो कोई बोलना चाहता है तो फटाफट बोल सकते हैं। एक मैडम आए थे, दर्शन दिए, फिर चले गए। हाँ वही वो प्रीति मैडम बोले वही थे सर। है, चले प्रीति। गए। हाँ वही थे। यस यस सर। यस मैडम, दर्शन दीजिए। अभी बोले ना वही थे प्रीति आपका मैडम। वीडियो नहीं दिख रहा है, ऑडियो वीडियो चालू करिए। यस सर। हाँ। एक सेकंड। यस। यस मैडम, कुछ हेलो। बोलना चाहते थे, बोलिए। हाँ सर, मैंने बताया ना कि मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ अभी आज। अच्छा अच्छा। तो उसी बारे में चलो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। था। बहुत ही हाँ, मतलब एनर्जेटिक मॉर्निंग हुई, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई आपके सेशन अटेंड करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आज पहली बार थैंक यू, आते रहिए रेगुलर। हाँ जी थैंक यू सर, सर। बिल्कुल। और आप आप आज। चैनल भी मैडम से ले लेना, जिसने भी आपको इनवाइट किया उनको चैनल भी दे देंगे। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सेशन वहां पे हैं। टाइम निकाल के जब भी ऐसा लगे टाइम पास करना है, तो टाइम पास का शौक भी ऐसा रखिए कि आपको माला माल करे। हाँ सही बात है। आज के हम्म, सेशन वाह से वाह। बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है। चलो यही वाइंड अप चलो करते हैं सर। लेट्स वाइंड अप नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। यस।